हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एसेंट डिजिटल क्लासेस। तो चलिए आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में एक्सरसाइज 4.1 के अंदर। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स हमें कैसे करना है, तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, और देखते हैं। देखिए, जहाँ पे अब आप इंटीजर्स की बात, पहले तो इंटीजर्स को याद कर लेते हैं एक बार। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव नंबर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। इन सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो हमारा इंटीजर्स होता है। अब जब आप इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर आपको ऐड करना है तो मतलब आप इसका नंबर लाइन के बेसिस पे अगर देखेंगे तो नाउ इट्स बिकम इजी फॉर यू, आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर किसी ने कहा कि +3 में +2 को ऐड करो, तो प्लस का मतलब ही हमेशा राइट डायरेक्शन होता है और माइनस का मतलब हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब आप प्लस कर रहे हो तो आप राइट डायरेक्शन चल रहे हो, माइनस कर रहे हो तो आप लेफ्ट डायरेक्शन चल रहे हो। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसने कहा 3 में +2 करो, तो इसका मतलब है 3 स्टेप पहले चलना है, 3 स्टेप के बाद 2 स्टेप और आगे चलना है। तो आप फाइनली कहाँ पे पहुंचे? 5 पे पहुंचे। और 5 आपका क्या है? पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि आप राइट हैंड साइड की ओर गए थे। ठीक है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो जो रूल्स है उस रूल्स को ध्यान कीजिए। यहाँ पे द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू विथ अ पॉजिटिव साइन। अब ये चीज एक चीज ध्यान रखना है कि सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, मान लो किसी ने कहा कि +5 और +9 करना है, तो आप क्या करो? इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करो। तो कितना आ गया? 14 आ गया। और क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर था तो इसके साइन क्या हो जाएंगे? इसके साइन प्लस हो जाएंगे। इसके साइन क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, देखो यहाँ पे टू पॉजिटिव इंटीजर्स को आपने सम किया था और यहाँ पे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स का सम करना है। तो दोनों ही सिमिलर टाइप्स के नंबर है, या तो ये पॉजिटिव नंबर्स थे या ये नेगेटिव नंबर्स थे। तो जब सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को करना है तो रूल यही चलेगा, यही वाला रूल आपको यहाँ भी लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है? उसके एब्सोल्यूट वैल्यू का सम करना है। मान लीजिए -5, ठीक है, और +-9 है, तो ये दोनों ही क्या? दोनों ही हमारे निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जब आप निगेटिव इंटीजर्स का सम करेंगे तो आपको क्या करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 क्या होगा? 5 होगा। -9 क्या होगा? 9 होगा। इनको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 14 आ जाएगा। बट साइन क्या करना है? साइन को निगेटिव दे देना है। साइन को क्या करना है? हमें निगेटिव दे देना है। ये चीज ध्यान रखना है कि साइन हमारा निगेटिव हो जाएगा और नंबर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो याद आ गया। अब आपको रूल्स पे ध्यान कंसंट्रेट करना है। रूल्स क्या कह रहा था उसको फिर से याद कीजिए कि आपको ध्यान रखना है कि जब सिमिलर साइंस वाले दो नंबर आपको मिले, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों ही की दोनों नेगेटिव हो, तो ऐसे केसेस में जब आप सम निकाल रहे हो तो आपको दोनों नंबर को सिंपल ऐड कर देना है विदाउट इस चीज का ख्याल रखते हुए कि वो प्लस है या माइनस है। जब वो पॉजिटिव का आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके साथ साइन प्लस का लगाना, और नेगेटिव का जब सम आप कर लोगे तो उसके साथ साइन माइनस का लगाना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें कि सम ऑफ टू इंटीजर्स विथ अपोजिट साइन, अब ये जरा सा ध्यान रखने की जरूरत है और आप यहीं पे कंफ्यूज होने वाले हो। यानी कि अगर आपके पास -5 है, आपके पास +9 है, आपके पास +9 है और आपके पास -5 है, इन दोनों ही स्थिति में अगर आपको कोई काम करना है, अगर किसी ने कहा कि -5 में +4 करो, तो पहले मैं इसको ना सिंपल सा एक बार नंबर लाइंस के ऊपर आपको दिखाना चाहूंगा। मैं एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ और नंबर लाइन के ऊपर आप अगर इसको ध्यान से देखिए तो कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया। ओके, और ये हमारा 0 है और ये हमारा -5 है। तो ये क्या होगा? -4 होगा। ये क्या होगा? -3 क्या हो? ये क्या होगा? -2। ये होगा -1। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। अब जरा ध्यान से समझो। ठीक है, इसको मैं आगे तक थोड़ा सा ले जाता हूँ, मैं इसको 9 तक ले जाता हूँ सो दैट कि ये हमारा थोड़ा सा मतलब और भी नंबर्स के लिए हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया। अब इसने कहा -5 में +9 करना है, तो पहले हम -5 चलेंगे। तो -5 चलेंगे तो हम जंप करके सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि +9 करना है, तो यहाँ से +9 स्टेप चलना है आपको। तो जब आप +9 स्टेप चलोगे यहाँ से, तो देखो 9 स्टेप्स कैसे चलेंगे। आपका एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप हो गया, पांचवा स्टेप हो गया, छठा हो गया, सातवां, 7th, 8 और 9। आप कहाँ पहुंचे? आप 4 पे पहुंचे। यानी कि -5 और +9 का अगर आप सम निकालोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो +4 आएगा।
ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि ये सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है, अब आपको -+9 के साथ इसको मैं -9 कर देता हूं, या -5 के साथ, +9 के साथ अगर -5 करना है, तब देखिए आप क्या हो जाता है, आपका सिचुएशन क्या होता है। आप यहां से 9 स्टेप्स पहले आप आगे की ओर जाएंगे। आप यहां से क्या करेंगे, 9 स्टेप्स आप आगे की ओर जाएंगे। तो आपने 9 स्टेप्स आ गए, आप यहां आ गए। इसके बाद 5 स्टेप आपको पीछे आना है, 1 2 3 4 5, वापस कहां है, 4 पे आए, वापस कहां है, 4 पे आए। ठीक है, तो आपका अभी भी आंसर क्या आया, +4 आया। अब इस चीज को यहां पर रूल से समझिए जरा सा। कहता है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स हैविंग अपोजिट साइन इज द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। एक्चुअली आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, आपको नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करना है। आप कितनी बार नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, नाउ यू आर इन 6th क्लास, आप 3 और 4 5th में नहीं हो, आप 6th क्लास में हो। तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब कभी भी नंबर मिले तो आप उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। +9 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। और इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, 9 - 5 करो। ये तो कह रहा था सम करने के लिए, लेकिन हम सम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिट साइन है। तो जैसे ही आपको अपोजिट साइन मिले आप हमेशा सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये क्या होगा, 4 होगा। अब देखो नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू किसका ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो 9 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, तो आप यहां पे प्लस डाल दीजिए। अब इसी सिचुएशन को मैं जरा उल्टा दिखाता हूं। मान लीजिए 9 से आपको +5 स्टेप्स चलना है। तो अभी फिर से क्या करोगे, दोनों प्लस माइनस साइन है, तो आपको क्या करना है, 9 में से 5 को माइनस करना है। 4 कर दिया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू किसका ज्यादा है, 9 का ज्यादा है। 9 के साथ कौन सा साइन था, माइनस का साइन था, तो यहां भी माइनस आएगा। अब इसको जरा नंबर लाइन पे चेक करते हैं कि क्या ये सचमुच ऐसा होगा। तो मान लीजिए मैं नंबर लाइन पे मैं थोड़ा लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं, और इन चीजों को मैं इरेज कर दूं यहां से, सो दैट कि मैं लाइन को एक्सटेंड कर पाऊंगा। और जब मैं एक बार लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूं, यहां पे आप देखिए मैंने लाइन को एक्सटेंड किया। अब ये लाइन मेरा यहां तक आ गया, -5 -6 -7 और -8 और -9। अब आप देखिए आपको -9 में +5 करना था, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप -9 पे आओगे, आ गए -9 पे। उसके बाद आपको 5 स्टेप चलना है, तो वो राइट साइड में, तो 1 2 3 4 5, तो आप कहां पहुंचे, -4 पे पहुंचे ना। तो रिजल्ट क्या आया आपका, -4 आया। तो जो रूल्स हैं उस रूल्स को ध्यान में रखना है। और रूल्स क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स हैविंग अपोजिट साइन, मतलब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, इज द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। यहां पे हमें क्या करना है, उसका डिफरेंस करना होता है। पीछे निकालते हैं, पीछे वाले रूल्स को एक बार ध्यान से देखिए। यहां पे क्या कह रहा था कि सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज देयर सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या कह रहा था ये कह रहा था एब्सोल्यूट वैल्यू का सम होगा यहां पे। ठीक है, तो इसने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या होगा, सम होगा। इसने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू का सम होगा विथ नेगेटिव साइन, विथ पॉजिटिव साइन। लेकिन जो अगला रूल है, जो काफी इंपॉर्टेंट रूल है आप लोगों के लिए, जिसको आप भूल जाओगे या जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, और वो रूल यही है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स हैविंग अपोजिट साइन इज द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू विद द साइन ऑफ इंटीजर ऑफ ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू, विद द साइन ऑफ इंटीजर ऑफ ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इस लाइन को ध्यान से समझना है, दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। कि भाई ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप दो अपोजिट साइन वाले नंबर का सम निकालना है, तो आप कुछ मत करो, उनके एब्सोल्यूट वैल्यू का सब्ट्रैक्शन कर लो, और जिसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है उसके साथ जो साइन लगा हुआ है उसी साइन को कैरी फॉरवर्ड कर जाओ। ठीक है, तो मैं आपको एक इस क्वेश्चंस को दिखाना चाहूंगा, और इस क्वेश्चंस को इसलिए दिखाना चाहूंगा क्योंकि यहां पे 131 और -145 है। तो आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है -145 का, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है 131 का, इनका डिफरेंस करना है, माइनस करो इनमें से, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, 14 आ गया। लेकिन 14 के साथ साइन कौन सा लगेगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कौन ज्यादा है, 145 के साथ कौन सा साइन कैरी कर रहा है, माइनस का साइन, तो रिजल्ट के साथ भी माइनस का साइन ही कैरी करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए डिफरेंस बिटवीन देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस निकाला गया, और फिर साइन ऑफ इंटीजर विद द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू को यहां पे प्लेस कर दिया गया।
तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं जिसको ध्यान रखना है। क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। क्लोजर प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर ए और बी इंटीजर है तो उसका सम इंटीजर ही होगा, उसका सम इंटीजर ही होगा। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन दे रखा है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि जैसे कि मान लो आपने 5 + 8 किया तो अगला रिजल्ट जो आएगा वो भी इंटीजर आएगा। देखो -5 + -8 करेंगे तो क्या आएगा, -13। और -13 क्या है, हमारा नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने 5 + 8 किया तो क्या मिला, हमें 13 मिला, पॉजिटिव 13। और पॉजिटिव 13 क्या है, हमारा इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो जब दो नंबर को आप दो इंटीजर का सम निकालोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर वैल्यू ही एज अ रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि 5 + 3 कर लो या 3 + 5 कर लो, रिजल्ट तो वही आएगा। 5 + 3 कर लो या 3 + 5 कर लो, -5 + 3 कर लो, ठीक है, या 3 + -5 कर दो, रिजल्ट तो -2 ही आना है इसका। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहता है कि पोजीशन को चेंज कर देने से, उसके प्लेस को चेंज कर देने से रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप दो नंबर का सम निकाल रहे हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि भाई कोई बात नहीं है, 3 दोस्त जा रहे हैं, अब राम है, श्याम है और मोहन है। श्याम मोहन के साथ बैठ के जाए, राम अकेले मोटरसाइकिल से जाए, जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो तीनों ही पहुंचोगे। या राम के साथ श्याम चले मोटरसाइकिल पे बैठ के और मोहन अकेले चले उस मोटरसाइकिल पे, फिर भी आप डेस्टिनेशन पे तीनों साथ में बैठोगे, साथ में ही पहुंचोगे। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर आपने 5 + 2 + 3 किया, यहां पे 2 और 3 का एसोसिएशन है, 2 + 3 5, 5 + 5, ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। या मान लीजिए 5 + 2 का एसोसिएशन करके और उसमें 3 को ऐड कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, 7 + 3, और रिजल्ट क्या आ गया, 10। यहां भी रिजल्ट क्या आया था, 10। तो ये यही कह रहा है कि ABCD अगर इंटीजर्स हैं और इनके बीच में A + B + C और B और C का एसोसिएशन यहां पे है, अगर हम एसोसिएशन को चेंज कर देते हैं तब भी रिजल्ट पे हमारा कोई चेंज नहीं आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी भी नंबर को 0 के साथ प्लस किया जाए तो रिजल्ट हमेशा वो नंबर ही आएगा। अगर किसी भी नंबर को 0 के साथ ऐड किया जाए तो रिजल्ट हमेशा वही नंबर आएगा। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो है 0 को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से नंबर को किसी नंबर के साथ ऐड किया जाए तो रिजल्ट वही आएगा, तो इसका आंसर होगा एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है एडिटिव इनवर्स। कि एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि मतलब 5 के साथ हम क्या प्लस करें तो हमारा रिजल्ट 0 होना चाहिए, या -5 के साथ हम क्या प्लस करें तो हमारा रिजल्ट 0 होना चाहिए। रिजल्ट हमें 0 चाहिए और इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब हो गया कि उस नंबर्स के साथ, जैसे प्लस का एडिटिव इनवर्स जो है वो -5 हो जाएगा और -5 का एडिटिव इनवर्स जो है वो +5 हो जाएगा, ठीक है। तो इफ एन इंटीजर a + -a इज ऑलवेज 0, सो a एंड -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो मतलब a को -a का एडिटिव इनवर्स कहेंगे और -a को a का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। मतलब अगर मैं पूछूं कि -6 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो 6 है, और अगर मैं पूछूं कि 10 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो -10 है। तो दो चीज यहां पे आपको ध्यान रखना है, एक एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और एक एडिटिव इनवर्स क्या होती है, और ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।